हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं और इनके प्रकार। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षारक क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, यह लवण जो होता है वो क्या होता है, लवण जो बनता है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। मतलब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होता है। क्षारक से हमको एक चीज़ और याद आ रहा है, क्षार भी आता है। तो क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है, या क्षार और क्षारक क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, अम्ल की। अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिड। जब हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं अम्ल के बारे में तो हमको यह बताया जाता है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल की परिभाषा बताई जाती है इनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर। क्या बताई जाती है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन जब आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में आते हैं या इसके अपर क्लास में जाते हैं तो इसकी परिभाषा हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बताते हैं कि अम्ल क्या होता है। जैसे अम्ल की हमारे पास 4 से 5 परिभाषाएं हैं या 3 से 4 परिभाषाएं हैं जिनको आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। पहली परिभाषा इसकी बताई जाती है कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं बाबू, H+ आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अब वही पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या आपके पास HCl है जो जल में टूटकर क्या दे रहा है बाबू, H+ आयन दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। या H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। H+ आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो ऐसे भी अम्ल की परिभाषा बताई जाती है कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर प्रोटॉन देते हैं या H+ आयन देते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है, तो प्रोटॉन देते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। या आप इस अभिक्रिया को ऐसे कुछ लिख दीजिए, HCl और प्लस H2 जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब जल में टूटेंगे तो अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ से देखिए एगो H और यहाँ से 2 H, यहाँ पे आपका 3 H हो जाएगा। कितना H हो जाएगा, 3 H हो जाएगा। और यहाँ पे आपका Cl बचेगा तो Cl लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे H, ये वाला जो H है इसके साथ आके लिख दिया गया। तो यहाँ हमारा बन गया हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया बाबू, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो एक परिभाषा और बन के आता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन तो देते हैं तो उसे भी अम्ल कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3+O आयन देते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। मतलब अम्ल को हम निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। सिंपल परिभाषा बताना हो गुणधर्म के आधार पर तो ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं स्वाद में आपके पास खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं बाबू, खट्टे होते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे अम्ल कहा जाता है। या आप ये भी सुने होंगे कि वे पदार्थ जिनका pH मान जो होता है, क्या बाबू, जिनका pH मान जो होता है वो कितना होता है, तो जिनका pH मान बोल सकते हैं कि 7 से कम होता है। क्या होता है बाबू, 7 से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। या आप क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं बाबू, प्रोटॉन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर H3+O आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, इसमें आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि अम्ल से रिलेटेड या एसिड से रिलेटेड। सिंपली आप अम्ल को पहचान सकते हैं या अम्ल क्या होते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो आपके पास अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 2 प्रकार के अम्ल के बारे में पढ़ना है। एक आपका प्रबल अम्ल और एक आपका दुर्बल अम्ल। थोड़ी सी बात कर ले हम लोग कि प्रबल अम्ल क्या होता है। थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर ले कि सर ये आपका जो अम्ल का प्रकार है और इसमें जो प्रबल अम्ल है ये क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल। और एक आपका क्या था बाबू, एक आपका है दुर्बल अम्ल। क्या है बाबू, एक आपका है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है बाबू वीक एसिड। ठीक, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो ऐसे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूटकर मतलब पूरी तरह से आयनित होकर या वियोजित होकर
H प्लस आयन देते हैं, पूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे अभी आप HCl को देखें, जैसे आप H2SO4 को भी ले सकते हैं, जैसे आप HNO3 को भी ले सकते हैं। ये जितने आपके पास अम्ल होते हैं, ये जितने आपके पास अम्ल होते हैं, ये किसी जलीय अणु में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबल अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में पूर्ण रूप से आयनित होकर प्रोटॉन देते हैं, या वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में पूर्ण रूप से आयनित होकर H3 प्लस O आयन, H3 प्लस O आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा बोल दीजिए कि वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में पूर्ण रूप से टूटकर, पूर्ण रूप से नहीं टूटकर, मतलब ये पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं मतलब ये पूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन नहीं देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दुर्बल अम्ल। जैसे आप लोग देखे होंगे एसिटिक अम्ल को, ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे एसिटिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ये सब अम्ल जो होते हैं, ये जो आपका अम्ल है, ये क्या है आपके पास? दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्लों को हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन नहीं देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और ऐसे अम्ल जो क्या करते हैं बाबू? पूर्ण रूप से टूटकर H प्लस आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक, तो आप सिंपल प्रबल अम्ल और अम्ल क्या होता है ये बता सकते हैं, और अम्ल के प्रकार में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बता सकते हैं। और भी अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही अम्ल पढ़ना है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें किसकी? क्षारक की। अगर बात करें कि क्षारक क्या होता है, और क्षारक के साथ साथ आपके पास क्षार भी होता है। ठीक, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर हम क्षारक की बात करें, किसकी बात करें? क्षारक की अगर हम बात करें, क्षारक क्या होता है? तो वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में टूटकर, OH ऋण आयन देते हैं। OH ऋण आयन का मतलब क्या होता है सर? OH ऋण आयन का मतलब आपका होता है हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन होता है बाबू? हाइड्रोक्सिल आयन। तो वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में टूटकर क्या देते हैं? OH ऋण आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारक बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक, एसिड, बेस एंड साल्ट। साल्ट की बात करेंगे, लवण की भी बात करेंगे अभी हम लोग। तो OH ऋण आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक। और वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्षार कहते हैं। वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षार कहा जाता है। चलिए OH ऋण आयन हो गया, इसका एग्जाम्पल सर देख दीजिए। जैसे आपका NaOH हो गया, जैसे आपका KOH हो गया। ठीक, ये जितने आपके पास दिख रहे हैं ये सबके सब क्या है आपके पास? ये सबके सब आपके पास एक क्षारक हैं। ठीक, ये सबके सब क्या है बाबू? क्षारक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं NaOH को जब आप तोड़ेंगे जल के साथ, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस, और क्या टूटेगा बाबू? OH ऋण आयन में। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में टूटकर क्या देते हैं बाबू? OH ऋण आयन देते हैं। OH ऋण आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारक कहते हैं। अब वे सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे वे सभी क्षारक जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। अब देखिए सभी जो क्षार होते हैं, इसको बोला जाता है कि जो आपके पास सभी क्षारक होते हैं, ये जितने जल में घुलनशील होते हैं, ठीक, वो सबके सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। लेकिन सबके सब जो क्षार होते हैं वो कुछ जल में घुलनशील होंगे, कुछ जल में घुलनशील भी नहीं होंगे। ठीक, कुछ जल में घुलनशील होंगे, कुछ जल में घुलनशील नहीं होंगे। तो जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक जरूर होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक, तो क्षारक और क्षार में आप अंतर समझ सकते हैं। क्षारक मतलब जो हमारे पास OH ऋण आयन देगा उसे क्षारक बोलेंगे, और जो ऐसे क्षारक हो जो जल में घुलनशील हो, जो जल में क्या हो? घुल जाता है, बढ़िया से घुल जाता है, विलय हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्षार बोलते हैं। ठीक, तो जो OH ऋण आयन देगा या हाइड्रोक्सिल आयन देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्षारक बोलेंगे। ठीक, और ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे उसे क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे। और ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्रबल क्षारक, एक आपका क्या होता है? प्रबल क्षारक, और एक आपका होता है दुर्बल क्षारक। एक आपका होता है प्रबल क्षारक और एक होता है आपका
दुर्बल क्षारक, ठीक, वीक बेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होते हैं? तो प्रबल क्षारक ऐसे क्षारक जो किसी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूटकर OH ऋणायन देते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित होकर या टूटकर या वियोजित होकर क्या करते हैं बाबू? पूर्ण रूप से आयनित होकर या वियोजित होकर क्या करते हैं? OH ऋणायन देते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक। और इसकी pH मान की भी अगर हम बात करें तो इसकी अगर pH मान की बात की जाए तो इसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है बाबू? 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो यह भी बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और इनका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक। और ये क्या करते हैं? उसके विपरीत ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए थोड़ा इसकी बात करते हैं, फिर एक बार बढ़िया सबको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होकर OH ऋणायन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम बाबू? उसे हम लोग दुर्बल क्षारक बोलते हैं। क्या बोला गया? क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में आपके पास कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, और वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे क्षारक कहा जाता है, ठीक। या वे पदार्थ जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, उसे क्षारक कहा जाता है। या वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में टूटकर OH ऋणायन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। क्षार क्या होते हैं? तो वे सभी पदार्थ, यहाँ लिख देते हैं, वे सभी क्षारक जो जल में विलय होते हैं, विलय का मतलब क्या होता है बाबू? घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्षार कहा जाता है, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्षार कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें किसकी? लवण की। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? लवण की, कि हमारा लवण क्या होता है? लवण का मतलब क्या होता है? साल्ट। क्या होता है बाबू? साल्ट। अब चलिए, लवण से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? क्या बोलते हैं इसको? साल्ट बोलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण जो आपकी अभिक्रिया होती है वो किसे कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ठीक। चलिए, आपसे कोई पूछे कि लवण किसे कहा जाता है, या आपसे कोई पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा आप बताएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लवण किसे कहा जाता है, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा, ये हम कह रहे हैं कि एक आपका अम्ल है और एक आपका क्या है बाबू? एक आपका क्षारक है। जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है? हमारा लवण बनता है और साथ में जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी बनता है उसे लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल है आपके पास, तो चलिए अम्ल के रूप में हम ले लिए अम्ल के रूप में हम ले लिए आपके पास HCl, और क्षारक के रूप में मान लीजिए हम ले लिए क्या बाबू? क्षारक के रूप में हम ले लिए NaOH ले लिए। क्या ले लिए? NaOH ले लिए। अब यहाँ से NaH को प्रतिस्थापित करके बना लेता है यहाँ पे NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है बाबू? नमक होता है या सोडियम क्लोराइड होता है, और इसे क्या बोला जाता है? साल्ट बोला जाता है, या इसी को लवण भी कहा जाता है। यहाँ का आपके पास एक H यहाँ हो गया और यहाँ आपका OH है, HH हो गया, यहाँ पे H2O, HH आपका H2 हो गया और O आपका है तो क्या बन जाएगा? H2O। तो इसके साथ क्या बन जाएगा हमारे पास? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। तो आप क्या देख रहे हैं बाबू? आप देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसके मिलने से बन रहा है, तो अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया करने से बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लवण बोलते हैं। या जो लवण होता है ऐसा पदार्थ होता है जो अब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है या बनता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं,
तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं कि सिंपल एक एक परिभाषा क्या हो जाएगी सर जी इसकी, जो आपको हमको एग्जाम में लिखना होगा। ये तो डिटेल में हम परिभाषा बताए 4-5 या 6 परिभाषा, अम्ल क्षार लवण की डिटेल परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको छोटा एक प्यारा सा डेफिनेशन लिख देना है। अम्ल पूछेगा कोई भी क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में टूटकर वो H+ आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं या H3+ O आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। H3+ O आयन का मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। क्षारक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो किसी जलीय अणु में टूटकर OH ऋण आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारक कहते हैं। लवण क्या होते हैं, तो जब हमारा कोई अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, क्षारक कहते हैं। और क्षारक का मतलब क्या होता है, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे लवण कहा जाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस चीज़ को आशा है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। और आपके मन में कोई भी डाउट रहा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और हम जब कमेंट आएगा आपका तो कमेंट को देखेंगे और उसके बाद आपके मन का जो डाउट होगा उसको वहीं क्लियर कर दिया जाएगा, या ज़रूरत होगा तो उस पर आपको वीडियो भी बना दिया जाएगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक, ऐसे आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप 10th के ही छात्र होंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फिर से कमेंट कर सकते हैं आप। फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत